गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे पापा जी सुबह की अपनी चाय पीने लग रहे हैं। और ये देखिए जी, रोटियाँ इतनी सारी बढ़िया बढ़िया रोटियाँ थी। कल 2.5 रोटी खाई थी मैंने, ये कल की है। कल पापा जी ने बनाई थी रोटी, आटा मैंने गूंद दिया था। उसके बाद ये देखो, सब्जी भी पापा जी ने फटाफट 2 आलू काट के, ये अमृतसरी वड़ियाँ होती हैं, बहुत तीखी होती हैं, तो ये सब्जी बना दी थी। और ये देखो बस ये रोटी बना रहे थे, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल में भी 2 रोटी लेके जाती हैं, 2-3 रोटी। मम्मी अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की जो वो होती है ना खाना, उससे मम्मी का पेट नहीं भरता। वो बहुत थोड़ा खाना मिलता है वहाँ हॉस्पिटल में, क्वांटिटी, क्योंकि वो बीमारों के हिसाब से देते हैं। जैसे दलिया दे देंगे या ओट्स दे देंगे, कुछ इस तरीके का जो लिक्विड सेमी सॉलिड खाना होता है वो देते हैं। और मम्मी को चाहिए रोटी वाला खाना, उनका पेट ही नहीं भरता फिर उससे। तो इसीलिए मम्मी कहते हैं कि घर से थोड़ा 2 रोटी ला दिया करो मेरे लिए, मुझे भूख लगती है सुबह सुबह। तो इसीलिए देखो, मैं आई हूँ आज मम्मी को खाना देने के लिए। रोज़ वैसे पापा जी आ जाते थे, लेकिन मैं आज विहान को भी अपने साथ ले आई थी बाइक पे। काफ़ी दूर है ये आधार हॉस्पिटल हमारे घर से, कई किलोमीटर, बहुत बहुत दूर है। लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई, अब मुझे दूर नहीं लगता, क्योंकि एक होता है ना कि अब आपको आदत हो गई है आना जाना करने की। तो आपका रूटीन सा बन गया है। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल में आ गई थी। विहान की तबीयत अब पहले से बेटर है, सुधार है। और मुझे भी ये बात बताते हुए आपको अच्छा लग रहा है कि विहान की छाती अब साफ़ है। उसके वो जम गई थी ना पूरी, मैंने आपको बताया, ठंड जम गई थी छाती में। तो वो दवाई दी ना उसे 2 डोज में ही, मैंने बोला था ना वो डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देते हैं, 2 ही डोज में विहान का फ़र्क नज़र आ गया था, बहुत अच्छी। फिर तीसरी तो डोज मुझे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती विहान को, तो वही दवाई मेरे हर बार यूज़ हो जाती है। डॉक्टर को मैं, सर को फ़ोन मिलाती हूँ तो सर बोलते हैं कि वही दवाई की ना वही डोज़ आप वही दे दिया करो, जब भी विहान के जैसे ठंड लग जाए या कुछ है तो ऐसे, इससे ना बताए सही रहता है। और ये देखो जी, मम्मी आज पूरे 4 दिन बाद विहान से मिल रहे हैं। हॉस्पिटल में थे, मैं भी नहीं गई हॉस्पिटल में विहान को लेके, रात को इसलिए नहीं रुकी क्योंकि यहाँ पे एक भी बेड भी खाली नहीं था। और बच्चे, एक तो दिसंबर का महीना, ऊपर से मेरे बच्चा बीमार था अभी 1-2 दिन, 2-3 दिन। तो यही है ना, ठंड में मैं कहाँ लेके घूमती, ना कोई ओढ़ने का अरेंजमेंट। ठंड में मान लो बच्चा रात को सो गया, कंबल में कहाँ ज़मीन पे सुलाऊंगी इसको मैं। आप ही सोचिए ना, बच्चा है छोटा, परेशान हो जाएगा, 3 साल का बच्चा, यहाँ आईसीयू वार्ड, जनरल वार्ड, यहाँ कहाँ रहेगा। यहाँ तो मतलब लोग भी मतलब दुखी होके ही आते हैं हॉस्पिटल में, कोई खुशी से तो आता नहीं है। तो मम्मी को भी अच्छा लगा, मम्मी बोलती मेरे को बहुत अच्छा किया निधि, तू इसको नहीं लेकर आई विहान को, मैं तो डर रही थी कहीं तू ले ना आए यहाँ पर, क्योंकि बीमार वैसे है। फिर घर पे आराम से ना कंबल में, रजाई में आराम से सो जाता है विहान रात को। यहाँ हॉस्पिटल में लास्ट टाइम 4-5-6 दिन विहान को मैंने भी परेशान किया, मम्मी के साथ मैं रुकी थी ना रात को। बट उस टाइम मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पापा जी की भी तबीयत ख़राब थी उन दिनों में। तो पापा जी भी नहीं रुक सकते थे, तो मुझे ही रुकना था उस टाइम। लेकिन अभी पापा जी ठीक है, उनकी हेल्थ भी ठीक है, आप जानते हो। और ये चने मम्मी ने बोला था मैं घर से लाना, मैं खाऊंगी। तो ये देखो, मैं चने भी लेकर आई थी। और भी देखो, खाने पीने के मामले में घर से दूध ले आते हैं हम सुबह, जैसे 1.5 गिलास। तो मेरे पास ना वो रखी है मिल्टन की जो केतली है, उसमें मतलब फ्लास्क होती है ना, उसमें अच्छे से दूध गर्म रहता है, तो मम्मी को दूध वगैरह भी पिला देते हैं। और यहाँ मम्मी विहान को चने खिलाने लग गए थे और बहुत खुश हो गए थे। अच्छा, एक और खुशखबरी मैं आपको बताती हूँ, मम्मी को छुट्टी मिल गई है अभी हॉस्पिटल से। भैया एक, हेलो, आप कैसे हैं? अच्छा है, ठीक है तबीयत। ये जूस बना दीजिए, इसका ही जो काट रहे हो ना, मौसमी का या जो संतरे का? संतरे का बना दो चाहे, पर छोटा गिलास बनाना, बस बच्चे के लायक। ये फिर आधा बना दिए? हाँ आधा गिलास कर दिए? हाँ, आधा कर दो, पूरा पिएगा नहीं फिर ये। हाँ हाँ हाँ, पियो, पाइप से पियो बेटा। 30 रुपए का था, देख लो। ये वो भी किसका था, ये संतरे का था या किन्नू का था। और आपको पता है इस टाइम किन्नू कितने सस्ते हो रखे हैं। इससे बढ़िया ना, वैसे आप बाहर खरीदने से बढ़िया आज के टाइम में घर पे जूस निकाल लो, बहुत सस्ता पड़ता है। ये तो बस चलो, हॉस्पिटल आई हुई थी तो मम्मी बोलते कि विहान को ना एक काम कर, सामने हॉस्पिटल के सामने ही ना जूस की दुकानें हैं, तो थोड़ा सा जूस पिला ला। तो उसके बाद यहाँ पे देखो विहान प्ले कर रहा था। और अब पतला पतला सा लग रहा है ना विहान काफ़ी, क्योंकि वैसे आज थोड़ा सा ना वो जैकेट वगैरह नहीं पहना रखी। वो जो जैकेट पहनाती हूँ ना, उसमें विहान थोड़ा मोटा मोटा सा लगता है, वो जैकेट बहुत भारी है। आज थोड़ी सी गर्मी गर्मी सी थी, धूप का टाइम था, इसीलिए ये वाला मैंने स्वेट शर्ट पहना दी बाबू को। तो मैं ये कह रही थी कि ना डॉक्टर ने क्या किया है, अभी मेरे ख्याल से मम्मी 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। तो मैं सारी बातें आप सबको बताती हूँ। पहले तो मैं बता देती हूँ इस बार कितना बिल आया है मम्मी का, तो 14,001 रुपये बिल आया है मम्मी का।
हॉस्पिटल का, और उसमें दवाइयों का खर्चा भी इंक्लूड है। 7 दिन की जो दवाइयाँ हैं, ये देखो, ये बता रही थी मैं, मम्मी को ऐसा ऐसा खाना मिलता है। देखो दाल मिलती है और साथ में ये दही है, देखो थोड़ी सी दही बूंदी। तो मम्मी इसलिए ये खाना मम्मी को ऐसे रहता है। मम्मी बोलती है इसमें मेरा पेट ही नहीं भरता, अब ये इतनी सी दाल दे देते हैं, अब ये तो वो बीमारी के हिसाब से देते हैं ना खाना, अब इसमें रोटी नहीं देते देखो आप। फिर मम्मी कहती है घर से ले आया करो रोटी, सॉलिड फूड नहीं है। देखो ये देखिए, इस तरीके से पापा जी और मेरा हिसाब चलता रहता है। ये पैसे पापा जी को देने हैं मेरे को, जब उनके पास होंगे देंगे। तो ये देखो 14,000 तो अभी लगे, जैसे मम्मी एडमिट थे। 11,000, 5,000 मैंने पापा जी को दिए थे, 6,000 रुपये, 4,000 की दवाई आई थी, 2,000 रुपये की पर्ची डॉक्टर की और टेस्ट हुए थे। फिर ये 150, 460, 100, 500, 100, 175, मतलब मैंने मतलब जहाँ जहाँ देती रही ना पैसे, मैंने लिखती रही कि हाँ मैंने 460 रुपये दिए, यहाँ 100 दिए, यहाँ 500 दिए, पर मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पे कि किस चीज़ के दिए। बट जहाँ पे पापा जी बोलते थे बस तू ये लिख ले कि कितने देने हैं करने, ये मत लिख। तो ये मोटा मोटा तो मुझे याद है। ये है पिछले 2 महीने में जहाँ जहाँ मतलब मैं पे करे जा रही थी ना, वो सारा मैंने लिख दिया। तो टोटल मिला के अभी तक बिल पापा जी का बन चुका है 26,485 रुपये का। ये अभी रास्ते से आते हुए ना मैंने विहान के लिए स्ट्रॉबेरी ख़रीदी है 50 रुपये की। पहले मुझे पता नहीं था ना रेट, तो 60 रुपये 80 रुपये ऐसे बोलते थे। अब तो मुझे पता है 50 का मिल जाता है एक डब्बी। मैं 50 की लेके आती हूँ। नहीं, इस साइड वाली जो दुकानों की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ। हाँ, कैसे? ई रिक्शा में बैठाई थी मम्मा मैंने। अच्छा। तो अभी आते हुए वहीं उतारेंगे बाहर ही, आप स्कूटी पे आ जाना लेके मम्मी को। इस पे कहाँ बैठ पाएगी मम्मी, आप स्कूटी पे ही जाओ। इस पे बाइक पे नहीं बैठ पाएगी। कैसा फील हो रहा है हॉस्पिटल से आके में? अच्छा लग रहा है। पहले से तबीयत में इम्प्रूवमेंट लग रही है? 4-5 दिन निकालूंगी जब पता चलेगा ना। अभी तो मेरी 96 शुगर है, अभी भी कम नहीं है। ठीक है, डॉक्टर तो कह रही थी 70 से डाउन नहीं जाने चाहिए, कह रही थी 90 से ऊपर होनी चाहिए हमेशा, 100, 110 ऐसे रहनी चाहिए। फिर खाना खाने के बाद की थी ना 96 तो। इधर डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी को, जैसे हम ये गलती कर रहे थे, जैसे मम्मी से कोई काम नहीं करवाना, बस मम्मी लेटे रहें, तो डॉक्टर ने बोला है कि शुगर के पेशेंट को ना एक जगह बेड पे अगर आप बैठे रहोगे, रोटी खाते रहोगे, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आएगी। अगर आपको शुगर से मतलब कम ठीक रखनी है तो आपको थोड़ा चलना फिरना भी है, आप घर के काम भी करो, उठो खड़े हो, तो मतलब अपना रूटीन जैसे पहले था ना आपका, जैसे घर के काम वगैरह का, वैसे ही उस रूटीन को फॉलो करने को बोला है। तो यहाँ पे मम्मी हल्का हल्का झाड़ू लगा रहे थे थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके, तो मैंने भी मम्मी को मना नहीं किया, मैंने कहा लगा लेने दो कोई नहीं, क्योंकि मम्मी को इससे ना फ़ायदा है, इससे मम्मी को नुकसान नहीं है। क्योंकि मम्मी को ना बॉडी को क्या है, डॉक्टर ने यही बोला है कि बिस्तरा नहीं पकड़ना है, काम करना है। तो यहाँ पे देखो पापा जी आए थे बाज़ार से। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ पापा जी क्या क्या लेकर आए हैं। सारा सामान मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी। तो कुछ मूंगफली भी लेकर आए हैं, और वो भी लेकर आए हैं, क्या बोलते हैं, हरी सब्जियां भी लेकर आए हैं। तो अभी ना जैसे मम्मी, जैसे पहले था मेरे को ये रहता था कि मम्मी जैसे खड़े होकर 2-4 बर्तन धो देते हैं या अपना काम कर रहे हैं, करने दो उनको, जितना वो करेंगे ना काम चले फिरेंगे। अगर रोज़ वो आधा घंटा वॉक करें चलते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है इस टाइम। और इनको पानी तो मैं खुद पिलाती हूँ मम्मी को अब अपने हाथों से, जैसे हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी गर्म करके गुनगुना सा करके मैं मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मम्मी को फिर पानी ना पिए और फिर मम्मी को इन्फेक्शन हो जाए, फिर एडमिट हो जाएगी। तो ये देखो, ये सब पापा जी मम्मी के लिए तभी ले आते हैं क्योंकि मम्मी को हरी सब्जियाँ अच्छी है उनके लिए खानी। तो ये देखो, आप हरा धनिया लाए हैं, मेथी लाए हैं, गोभी लाए हैं, इसके अलावा पुदीना भी लाए हैं, और मूली भी लेकर आए हैं। और ये क्या है, ये सलाद काटते हैं उसके लिए खीरे लेकर आए हैं, गाजर भी लेकर आए हैं। और देखते हैं पापा जी क्या लाए हैं। आई थिंक प्याज लाए हैं, प्याज सस्ता हो गया है पापा जी बता रहे थे। अब बीच में थोड़ा महंगा हो गया था, बट अब थोड़ा रेट डाउन है। प्याज टमाटर सही रेट में मिल जाते हैं। मटर भी बहुत सस्ता है इस टाइम। तो ये देखो मटर भी आ गया है। इसके अलावा ये लाए हैं शलगम। तो ये सारा पापा जी गए थे मंडी, यही है, नज़दीक में ही पड़ती है हमारे घर के, ज़्यादा दूर नहीं है। अब नहीं लगती दूर, जब से मैं बाइक चलाने लगी हूँ ना, अब मुझे सब कुछ नज़दीक लगता है। मीन्स अब मुझे हिसार बहुत छोटा सा लगने लग गया है जब से मैं बाइक चलाने लगी हूँ। क्योंकि अब क्या है ना, मेरे को ना आसानी हो गई है बाहर निकलना, मतलब खुद जाना आना कर लेती हूँ। पहले मैं दुखी हो जाती थी ऑटो में जाना,
मतलब 10 बार सोचना पड़ता था घर से बाहर निकलते हुए। मैं हफ्ते में 1 बार जाया करती थी बाज़ार, अब तो मैं रोज़ ही चली जाती हूँ, मुझे कोई काम होता है मैं निकल ही लेती हूँ। और ये देखो बिहारी के छोले भी लेकर आए हैं, जो वो है ना भैया है, तो उनकी ना स्टॉल का नाम है बिहारी के छोले, ये इसलिए इसको ये बोलते हैं बिहारी के छोले हैं ये, उन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा हुआ है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये सारा सामान पापा जी लेकर आए और मम्मी तुरंत लग गई हैं ये मेथी साफ़ करने में कि मेथी बनाएंगे। और विहान भी चलो देखो खुश हो रहा है, मूंगफली खिला रहे हैं इस टाइम पापा जी विहान को। अच्छी लगती है ना इस टाइम, जैसे थोड़ा सा सर्दियों में मूंगफली खाना। और मेरा वज़न इस टाइम 100 ग्राम कम हो गया है, हो रहा है, मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। बाकी रिज़ल्ट आपको हर हफ्ते में अपडेट देती रहती हूँ कम्युनिटी में। और इस टाइम मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो अभी वीडियो में अभी आपसे फ़ेस टू फेस बात करूँगी। तो कुछ बातें हैं करनी है आपसे जो कि ज़रूरी है। मैं एक्चुअली आपको ये कह रही थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिसंबर के आखिरी तक ना मेरे इस नीचे वाले घर की ना एक किश्त और भर देती। मैंने पैसे की सेविंग भी कर रखी थी, मैं सच बता रही हूँ। मेरे ना अगर मेरे जैसे अभी जैसे जो खर्चे हुए हैं, जैसे अभी हॉस्पिटल का बिल पे किया, और भी जैसे पहले भी बिल पे किया था, और भी जैसे ओपीडी के खर्चे, दवाइयाँ वगैरह, जो भी A to Z, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पिछले 2 महीने से ना पूरा घर का जितना भी खर्चा हो रहा है ना A to Z सारा मैं कर रही हूँ। क्योंकि पापा जी का को पास अभी थोड़ा सा उन्होंने बहुत किया पिछले, उससे पहले वही कर रहे थे, तो काफ़ी लग गया था हमारा, करीबन 1.5-2 लाख रुपए लग गया था। तो वो वापस आएगा तो धीरे धीरे ही वापस आएगा, जो जितना आएगा उसमें से। तो अभी मैं ही कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि अभी जैसे पापा जी की ना इस महीने के आखिरी में ना एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने ऊपर वाला घर ले रखा है मेरे फादर ने, तो उसकी किस्त जाती है 1,26,000, पता नहीं 12-20 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट, पापा तो 1,26,000 बता रहे हैं कुछ, तो उनकी किस्त जाती है इस तरीके से। तो वो किस्त ना जैसे अब उनके ऊपर आ गई एकदम से, और अब पैसे देखो सारे खर्च हो गए जो उन्होंने से बचा रखे थे इस घर की किस्त भरने के लिए। लेकिन वो सारे मम्मी के एकदम से पता नहीं था ना कि एकदम से ऐसे बीमारी आ जाएगी, और दवाइयाँ, और वो भी एडमिशन वगैरह में इतने खर्चा आ जाएगा, तो वो सारा पैसा लग गया। तो अभी ना इसीलिए देखो पापा जी का जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है अभी इस टाइम पैसा, वो थोड़ा बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको किस्त भरनी है, बाकी वो मैं दूंगी उनको। तो मेरे पास ना अगर मैं ना मतलब पापा जी को, अब जैसे मुझे इस महीने के आखिरी में पापा जी को जैसे मेरी जैसे भी सैलरी आएगी जमा करके, पापा जी की ऊपर वाले घर की मेरे को किस्त भरवाऊंगी। मतलब उसमें थोड़े बहुत पापा जी मिलाएंगे, बाकी 1,00,000 रुपया मैं दूंगी पापा जी को, 1,00,000 तक। तो पापा जी को करीबन फिर मेरे को देखते हैं मैंने कहा चाहे कर लेना जैसे भी हो। तो अगर मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर मैं अभी पापा जी को ये सारा खर्चा ना आता, जो मतलब अभी रिसेंटली हॉस्पिटल वगैरह का, और अभी जैसे मैं पापा जी की किस्त ना भरती, तो मेरी इस महीने के आखिरी तक एक किस्त ख़त्म थी। मतलब मेरी फिर नीचे वाले घर की सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट रह जाती। तो मैंने आप लोगों को मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अप्रैल महीने के एंड तक ना, मेरा ड्रीम है कि मैं ना दोनों घरों की रजिस्ट्री कंप्लीट करवा के ख़त्म कर दूंगी। मतलब मैं ना हमेशा से ऐसी ही हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मैं कमिटमेंट्स बनाती हूँ, अपने लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे इतना करना है, इतने टाइम लिमिट में मुझे ये काम करना है, इतने में ये काम करना है। आप शुरू से मेरा नेचर जानते हो, तो मेरा पता है मैंने क्या हिसाब है आपको बताती हूँ। अगर ये मतलब ये खर्चा ना आता ना, तो दिसंबर के एंड तक मेरी एक किस्त और चली जाती, तो मेरा 1,00,000 की तो किस्त का खर्चा रह जाता। और दोनों घरों की मतलब रजिस्ट्री का लगा लो, मतलब 1.5 लाख, तो मतलब 2.5 लाख का खर्चा रह जाता मेरा टोटल 2.5 लाख का, जो मैंने सोच रखा था कि देखो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मेरी 4 किस्तें आएंगी। उसमें से मैंने सोचा था कि 2.5 में से कम भी मैं 1,00,000-1.5 और ख़त्म कर दूंगी। तो सोच तो मैंने बहुत कुछ रखा था, लेकिन अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ, मेरे को बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि भगवान जी मेरा ये जो सपना है ना कि मैंने अप्रैल तक सोचा था कि ये सारा काम मैं निपटा दूंगी, ये मेरा पूरा करवा दीजिए। मैंने 2 एम बना रखे हैं इस टाइम अप्रैल तक के। एक तो मेरा ये जो किस्त वाला है कि मेरी दोनों घरों की रजिस्ट्री हो जाए अप्रैल महीने के एंड तक, और दूसरा मेरा एम है कि अप्रैल महीने के एंड तक मेरा वजन 12 किलो कम हो जाए, तो ये मतलब 58 पे आ जाए। ये दोनों एम मैंने बना रखे हैं। तो अभी देखो, अभी दिसंबर एंड तक पापा जी को जैसे मैं दे दूंगी पैसे, उसके बाद देखो
एक किश्त तो मेरी हो ही गई पूरी, इसका मतलब, क्योंकि पापा जी के पास जैसे ही पैसे होंगे ना तो वो मेरी किश्त भरवा देंगे। फिर जैसे मैं अभी उनकी किश्त भरवा दूंगी, फिर वो मेरी एक किश्त भरवा देंगे अपने अकाउंट से। तो मेरे को जहाँ तक लगता है पापा जी मेरे को ना, मैंने कहा है पापा जी मार्च महीने तक मेरा करवा देना, क्योंकि मेरे को ये अप्रैल एंड तक मेरे को ये मेरा एम पूरा करना ही करना है। मतलब एक नहीं होता है, सपना सा हो जाता है कभी कभी किसी किसी का कि मुझे ये काम करना है अप्रैल एंड तक। तो पापा जी बोलते हैं हाँ तब तक मेरा हो जाएगा, मतलब मेरी कुछ सैलरी भी आएगी, कुछ पैसे आएंगे तो करवा दूंगा मैं तब तक। तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी दे दूंगी आपको पैसे, मतलब जितना भी दूंगी आप मेरे ना मार्च के आखिरी से पहले पहले मेरे वापस कर देना। तो तब तक पापा जी की जैसे आएंगी 3 सैलरी आएंगी, उसमें से कुछ सेविंग वेविंग कर कर आके, जैसे इनके जैसे अभी ये हॉस्पिटल के बिल के भी कुछ पैसे आ जाएंगे वापस, तो उसमें से करके फिर मैं पापा जी से ले लूँगी। तो उसके बाद तब तक मैं ये सोच रही हूँ कि अभी देखो अभी दिसंबर एंड तक तो मेरा कुछ जुड़ना नहीं है। तो अब इस महीने जो मेरी सैलरी आएगी ना दिसंबर महीने की, वो आएगी जनवरी महीने में। तो तब तक तो मेरे पास मेरे अकाउंट में बिल्कुल ही ज़ीरो, बिल्कुल ही खाली हो जाएंगे अभी मेरे दोनों अकाउंट। तो वही कह रही हूँ कि बस अभी देखो, उम्मीद तो देखो मेरे को पता है कि इस टाइम मेरी अर्निंग आप सोच सकते हो, मेरे व्यूज़ आप देख सकते हो कितने डाउन है, एकदम से डाउन हो गए मेरे। ठीक है, तो चैनल अभी मेरा इतना नहीं है, आप भी समझ सकते हो कि अभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप समझ ही सकते हो 5-6 हज़ार अर्निंग में कुछ भी सैलरी नहीं आती। ऊपर से अब आगे जनवरी महीना आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो ना सबसे मनहूस महीने होते हैं हम यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि इन महीनों में कोई इनकम बनती ही नहीं है। अगर मान लो आपकी ना नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने सबसे अच्छे होते हैं हमारे यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि अगर मान लो आपके, मैं बताती हूँ 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो 10,000 व्यूज़ पे अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये महीने हैं तो तब आपके पैसे बनेंगे 10,000 पे 200-250 रुपये। ठीक है, और अगर यही 10,000 व्यूज़ आपके अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते हैं, तब आपके क्या पता बन जाए 500 रुपये भी बन जाए, 450 भी बन जाए, सिर्फ 10,000 व्यूज़ पे भी, वो अगर वीडियो अच्छी हो तो वो भी अच्छी मतलब इनकम बन जाती है। लेकिन अगर आपके बाद के महीने हो, मान लो मई जून जुलाई है बाद वाले, तब बन जाएंगे मान लो 300-350 रुपये। तो मतलब एग्जैक्टली मैं वैसे आपको बता रही हूँ इस चीज़ से कि मतलब हमारे ना मंथ वाइज बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे एडवर्टाइजमेंट ना आखिरी के महीनों में ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैं अच्छा काम कर लूँ, क्योंकि इस टाइम ना इनकम अच्छी बनती है। अब ये महीना है मेरे पास दिसंबर का, तो अगर इस महीने थोड़ी सी मैंने जैसे काम अच्छा कर लिया, थोड़ी वीडियो अच्छी डाल ली, तो जनवरी में थोड़ी इनकम ठीक बन जाएगी मेरी। अदरवाइज़ फिर जनवरी से तो फिर चैनल में फिर तो बहुत होता नहीं, हमारे लिए बहुत घटिया टाइम आएगा हम यूट्यूबर्स के लिए, हमें पता है। जनवरी में तो इनकम वैसे ही नहीं बननी, चाहे कितनी मेहनत करो उतने ही व्यूज़ पे डाउन हो जाता है, अपने आप होता है, हर बार होता है। हमारा जो CPR होता है ना, मतलब जनवरी फरवरी मार्च डाउन से धीरे धीरे अप जाता है ऐसे पूरा महीना साल में शुरू से ऐसे ही रहता है। तो बस आप लोग ना मेरे लिए प्लीज़, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से बस आज इतना मांग रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतनी प्रार्थना ज़रूर करना, प्रे करना, मेरे ये जो 2 एम्स है ना, ये बस मेरे अप्रैल महीने के आखिरी तक पूरे हो जाएं किसी तरीके से। एक मेरा घर का लोन और दोनों घरों की रजिस्ट्री, मैं बस, मेरा ना सपना है सच बताऊँ, मैं एक वीडियो बनाऊँ, मैं कब से वेट कर रही हूँ यार उस दिन का कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो में बोलूँ कि हाँ मैंने दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा ली है और बच्चे को नॉमिनी बना दिया है। मतलब विहान मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी विहान को मिल जाएगी, मतलब वो 18-20 साल का होगा जब। तो ऐसा कुछ मतलब मैं एक वीडियो बनाऊँ, मतलब कितना अच्छा लगेगा, मैं खुद से बोलूँ। अभी कहती हूँ चलो कहती हूँ, हर बार मुझे बताना पड़ता है कि हाँ मेरा थोड़ा सा लोन है, मेरा लोन है, बट मैं वो जो दिन मैं कब आएगा मेरी लाइफ में जब मैं ये बोलूँगी कि नहीं रजिस्ट्री करवा दी है दोनों घरों की, कोई लोन नहीं है मेरे ऊपर, कोई कर्जा नहीं है। एक वो दिन और एक मेरा वजन का दिन कि हाँ 12 किलो वजन निधि ने कम कर दिया है, अब 58 kg पे वजन है। उस दिन के लिए ना मैं इतनी लगी हुई हूँ ना, काफ़ी टाइम से, 3 साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ सिर्फ ये दिन लाने के लिए, क्योंकि मेरा सपना है कि जब मेरे दोनों घरों की रजिस्ट्री हो जाएगी ना और दोनों घरों मतलब नाम हो जाएंगे और लोन वगैरह मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा ना कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। मैंने सोच रखा है यार, जैसे कोई छोटी सी पूजा करवाना या छोटा सा मतलब कुछ ना कुछ करूँगी, वो आप लोग मुझे बताइएगा। जैसे या तो मैं केक काट लूँ करके थोड़ा सा अच्छा सेलिब्रेशन कर लूँ, या फिर कुछ भी मतलब इंटरेस्टिंग सा कुछ अच्छा सा करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे मेरी हैसियत के हिसाब से मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहती हूँ कि चलो कुछ भी, बस
बस वो मेरा सपना है कि मैं करूँ कुछ ऐसा, या फिर एक पूजा करवा लूँ दोनों घरों को, एक बार पंडित जी को वगैरह को बुला के घरों की कुछ भी करवाऊँ, लेकिन मैं करवाऊँ। तो ये वो सपना मैं ना अप्रैल के एंड तक पूरा करना चाहती हूँ, ये दोनों सपना। तो बस मेरे को ना किसी ने कल कमेंट भी किया था कि आपके भगवान, हम प्रे करते हैं कि आपका हर एक सपना पूरा हो। मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ किसी ने मेरे लिए प्रे किया। तो आप लोग ना बस मेरे को जब भी आप प्रे करो ना, मंदिर जाओ, मेरे लिए भी इतनी सी विश मांग लेना कि निधि का भी हर सपना पूरा हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाकी जो भी अपडेट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।